this video starts off with an announcement. We just wanted to let our viewers know that we are changing our name from Beyond the Boundary to Father and Son Cricket Talk, as we feel that it is more apt since there are two generations discussing cricket with each other. It just gives you different perspectives, different mindsets about the sport and where our thought processes lie. So, moving forward, Beyond the Boundary as a name will not exist for this channel, and you will find us as Father and Son Cricket Talk. हम्म। हाँ जी पापा, गुड आफ्टरनून। अभी मैच जस्ट कंक्लूड होके हटा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। एंड कंग्रेचुलेशंस, इंडिया जीत चुकी है। दे वन इन अ कन्विंसिंग मैनर। They were chasing 300 runs, which was the posted target by New Zealand. Ended up scoring 306 within 49 overs, chased everything with an over to spare. क्या कहना है आज के गेम के बारे में और कन्विंसिंग तो नहीं था ओवरऑल यार। मैं परफॉर्मेंस के बारे में? कन्विंसिंग तो नहीं था। मैं कनाडा में बैठा हूँ, रात को देख रहा था। रात को पूरा उठ उठ के देख रहा था, बीच बीच में। हम्म। बीच में सो रहा था, बीच में देख रहा था। और एक टाइम पे जब कोहली खेल रहा था, मेरे को लगा चलो ठीक है, इजीली जीत जाएंगे। पर सडनली मैंने देखा कि आए ये 3 आउट हो गए। हम्म। फिर तो कोहली का 100 नहीं हुआ, आउट हो गए। एंड देन थिंग्स कन्विंसिंग तो नहीं था। बीच में राणा जी ने आके थोड़ा बल्ला बचा लिया। चलाया। हाँ, हाँ। बचा लिया, पर राणा जी ने आगे बल्ला चलाया तो चल गया। हाँ। एंड राहुल वॉज सेविंग द डे, एंड अल्टीमेटली वो 2 चौके और 1 छक्के मार के निकाल के ले गया वो। ठीक है। हम्म। जैसे हमने पहले बात की थी, जो मैंने बताया ही था, हमारी बात हुई थी कि 7-8 तो अपने पक्के ही हैं, नीचे 2 चेंज होंगे। तो आज वाशिंगटन सुंदर खिलाया, तो अर्शदीप को उन्होंने खिलाया नहीं। तो अर्शदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा खिलाया। अब मेरा अभी भी वही स्टैंड है कि शामी होना चाहिए था, क्योंकि आज हमने देख ही लिया शुरू में। हम्म। 118 पे 0 थे वो। और नई बॉल से विकेट निकली नहीं। नई बॉल से वो जो सीम निकलती है, सीम से जो बॉल निकलती है वो नहीं है। वो पुरानी बॉल से अच्छी बॉल की सिराज ने भी, राणा ने भी। हम्म। पर आपके पास अर्शदीप नहीं था जो स्विंग करता है। आपके पास शामी नहीं था जिसकी सीम पे बॉल लैंड करती है। आपके तो पास बस, बुमराह नहीं था। आपके पास बुमराह नहीं था। तो आप हाँ। 118 पे 0 करवा ले आपने, है ना। वो बात अलग है। एक कैच आया था, वो कुलदीप जी ने छोड़ दिया। हाँ। फील्डिंग तो आजकल माशाल्लाह है ही सारी टीमों की। हाँ। फील्डिंग की कन्विंसिंग, दिक्कत चल रही है। मैं आपके साथ कन्विंस मतलब एग्री नहीं करता हूँ कि कन्विंसिंग विन है। कैचेस छूटे हैं हम्म। इतने सारे आज, तो इसलिए है। और दूसरा, आपके पास कोहली है, रोहित शर्मा है, तो हम्म। आप स्मूथ सेल कर जाते हो। एंड अय्यर केम बैक एंड ही डिड वेल। एक कम रन बैक आउट भी सीरीज मार, फॉर हिम, कम बैक मैच फॉर हिम आफ्टर दैट इंजरी। अच्छा खेल रहा था वो, उसने एक रन आउट भी मारा। हम्म। And मतलब ठीक है। पर न्यूजीलैंड के सारे ही देवर जस्ट प्लेइंग विद देयर यंगस्टर्स। बी वो तो टीम अपने फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। यहाँ यंगस्टर्स टेस्ट कर रहे थे वो अपने, है ना। हम्म। उनका जेमिसन एक पुराना है, उसने 4 डंडे मार दिए हमारे। हाँ हाँ। हाँ, तो एक आधा और होता वहां पे तो हिल जाते हम भी, है ना। राइट। तो वो तो लोग हमारी टेस्ट कर रहे टीम, थे, whereas we are trying to stick with या whatever team तो we have. मतलब अपनी टीम इनविंसिबल नहीं लगी मेरे को। हाँ, हम्म। अपनी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी जब उसमें बुमराह अंदर आ जाएगा, उसमें हार्दिक पांड्या अंदर आ जाएगा, है हम्म। ना। बुम बुमराह हार्दिक पांड्या अंदर आने से टीम की शेप ही बदल जाती है। और अगर शामी भी आ जाए तो नथिंग लाइक इट, देन इट विल बी अब एक्सेलेंट टीम। मतलब मेरे को लग रहा है कि वो ठीक है। वर्ल्ड कप के लिए आप ढूंढ रहे हो कि कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हम्म। शुड बी दैट दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। एंड बाकी विद द वे अपना हर्षित राणा जी इज परफॉर्मिंग, मेरे को लगता है इन्होंने तो अपनी जगह पक्की करने का काम कर लिया। 140 पे बॉल फेंक रहे हैं, 5 डबल्स हर्षद, पे आके बैटिंग भी कर रहे हैं अच्छी। हाँ वो तो ठीक है। अगर मतलब अभी टीम से कोई निकलेगा इस टाइम पे, तो आई गेस प्रसिद्ध कृष्णा वुड बी द फर्स्ट वन टू गो आउट। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जो मेरे को आज लगा यार, प्रसिद्ध कृष्णा को ये क्यों परसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हाइट है। और हम्म। अगला जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में है। हम्म। साउथ अफ्रीका में है, तो दे दे आर परसिस्टिंग विद प्रसिद्ध कृष्णा बिकॉज ऑफ दैट, कि राइट। वहां बाउंस होगा एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन प्रसिद्ध कृष्णा यूजफुल होगा। मेक सेंस, हिट द डेक वाला बॉलर भी है हिट वो। द डेक वाला बॉलर है ना, हम्म। हिट द डेक वाला बॉलर है, तो ये है।
है ना। तो दैट इज व्हाट इट इज। हम्म तो मतलब अगर आपने 5 पेसर भी ले जाने हैं वहां पे, एज ऑफ नाउ जो मेरे को दिख रहा है वो यही है कि आपने वर्ल्ड कप में अगर आपके 5 पेसर हैं, इंजरी की बात अलग है कि हम्म एक तो जो आज 3 खेले हैं हम्म वो तो है ही, चौथा अर्शदीप हो गया, पांचवा बुमराह हो गया। हम्म। ठीक है। तो फिर बट फिर शामी की अभी जगह, फिर उनकी शामी शामी की जगह बन नहीं रही बन है नहीं वही रही ना, वैसे, वही तो दिक्कत आ रही वही है। मैं तो वैसे अभी बनने आपने का। बोला कि शामी आएगा तो मैंने बोला किसकी जगह आएगा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि सिराज सिराज आप की जगह, निकालोगे नहीं। सिराज की जगह। इन टुडेज डे एंड एज सिराज टेक्स प्रेसिडेंस ओवर शामी। नहीं, सी बॉलिंग, सिराज मेहनती है, हम्म शामी के पास क्लास है। अब वही है कि आप क्लास की जगह मेहनत वाले घोड़े को रखना चाहते हो, तो यही गेम सारी वही हो रही है बस, और कुछ नहीं। जो हम्म सीम शामी शामी की निकलती है वो सिराज की नहीं निकलती, सिराज की बबल सीम है। हम्म। हाँ, तो वो वो शामी इज मोर ऑफ अ सीम बॉलर, वो स्विंग बॉलर सीम ज्यादा बॉलर है शामी के पास, जो है वो है। वो सिराज के पास वो वाली बात नहीं है, मतलब शामी भी अगर टीम में है तो सिर ऑब्वियसली आपको फिर सिराज को बाहर बिठाना पड़ेगा, है ना। वो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा ही था, पहले 3 मैचों में आपने शामी को बाहर बिठाया, जब लेके आए तो उसने 5 पंजे खोल दिए थे सारे। फिर लेकिन उसने फिर दिखाया था दिक्कत कि ये मेरे आ को। जाएगी ना, वो सीनियोरिटी वाला गेम आ जाएगा तो इंस्टेड ऑफ सिराज देन यू विल हैव टू गेट हर्षित राणा आउट। हाँ या मतलब वो अगर आप ये फिर अगर आप अर्शदीप को भी अगर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो टीम के अंदर एज अ लेफ्ट आर्म पेसर, हाँ तो वेरिएबल्स बहुत मतलब ज्यादा है। वो 6 पेसर तो नहीं जाएंगे, वो चीजें तो होंगी ही, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। हम्म बट ठीक है, when we are trying to make a team, these all things happen, कोई मिस करेगा, कोई अंदर आएगा। पर बेसिक फंडा यही है कि जो डिजर्व करता है वो खेलना चाहिए, इज एज सिंपल एज दैट, सो दैट इंडियन क्रिकेट गोज फॉरवर्ड एंड वी अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीते, जिसके लिए हम कर रहे हैं सारा, बाकी कुछ बैटिंग नहीं। ऑर्डर के लिए क्या कहने हैं आपके? यू इम्प्रेस्ड बैटिंग विद ऑर्डर them? आर ठीक यू है, बैटिंग ऑर्डर कन्विंस्ड? में बैटिंग ऑर्डर में कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाली है नहीं, है ना। हम्म तो बैटिंग ऑर्डर विल बी मोर और लेस सेम ही है। हम्म। बस एक एक वो टीम में जब देखा जाएगा उस टाइम की आपने गायकवाड़ लेके जाना है या नहीं लेके जाना, और जैसे श्री हार्दिक फॉर जैसवाल। वॉशी, या हार्दिक किसी जगह आएगा? वो तो देखेंगे, वी विल डिस्कस द टीम, वर्ल्ड कप टीम लेटर, नॉट दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस दैट, हम्म वी विल फर्स्ट लेट अस concentrate on T20 World Cup. After हम्म these 2 matches, T20 World Cup will come. Let us see who does what. And there is lot of time for 2027 World Cup. So, राइट। नो, आई yeah, एग्री विद यू ऑन दैट। yeah. बट जो मेरे को आज मेन की चीजें जो मुझे लगी फ्रॉम बोथ टीम्स, आई थिंक द फील्डिंग वाज सब पार। फील्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, एक्सेप्ट फॉर दैट ग्लेन फिलिप्स डाइव टुवर्ड्स द लेफ्ट जो शुभमन गिल ने शॉट मारा था पॉइंट की तरफ। वो नहीं वो इंटरनेशनल भी है, क्रिकेट में और आज की डेट उसने में। बाउंड्री पे भी, ग्लेन फिलिप्स को तो आज मिला भी, बेस्ट फील्डर लेके भी गया, अवार्ड भी लेके गया वो। हम्म ग्लेन फिलिप्स तो ही इज ब्लडी टू गुड। हम्म। वो जो पुराने जमाने में जॉन्टी होता था, वो आज का जॉन्टी है। हाँ, एंड इज इन अ क्लास ऑफ हिज ओन, नो हाँ, डाउट। इज क्लास ऑफ हिज ओन, तो ही इज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो फील्डिंग तो सब पार है। अगर आप अभी देखो, एशेज खत्म हुई है, तो हम्म। अगर मेरे को कोई बोले एनालिसिस करने का एशेज का, तो इंग्लैंड बेसबॉल और ये वो हम सब कुछ बोल रहे हैं, इंग्लैंड मेरे हिसाब से तो सिर्फ फील्डिंग के कारण हारी है। कैचेस इतने छोड़े उन लोगों ने। इतने कैचेस छोड़े हैं, इतने कैचेस छोड़े हैं, तो उसके कारण हारी है इंग्लैंड। हम्म अदरवाइज हर मैच में इंग्लैंड compete कर ही रही थी, एक आधे मैच को छोड़ के। हम ये डॉली ड्रॉप कर रहे थे, वहां लबुशैन लेफ्ट राइट में जंप मार के एक एक हाथ से कैच उठा रहा था। हाँ दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो फील्डिंग मेक्स अ डिफरेंस। अगर आज आपने WPL का मैच देखा होगा, जीजी वर्सेस दिल्ली, जीजी ने मेरे ख्याल पहले बैटिंग करते हुए 209 बनाए थे, हम्म। और 4 रन से हारी है दिल्ली, है ना। और जीजी की टीम में एक अनुष्का करके लड़की है, उसने जंप मार के एक 6 बचाया है, तो वही 4 रन उनको मैच जिता गए। ठीक है। तो और उनकी जस्ट गोज टू उनकी शो कितने फाइन मार्जिन है क्रिकेट के अंदर। हाँ, उसकी उनकी कैप्टन ने भी यही प्रेज किया उसका कि यार, वो हर फील्डिंग ओनली वन द मैच टू अस, तो फील्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म मेरे हिसाब से एशेज
अगर हम एशेज, जैसे मैं पहले ही बोला, एशेज में इंग्लैंड सिर्फ फील्डिंग के कारण हारी हम्म। है ना। और ऑस्ट्रेलिया के पास एक फिर स्टार्क तो है ही, जो पांचों टेस्ट खेला और 145 पे बॉल किया और रन भी बनाए नीचे, तो उसने उसने तो कंट्रीब्यूट किया ही है। और फील्डिंग इनकी माशाल्लाह थी, इसलिए हारे। सो हम्म। इंडिया हैज टू, और फील्डिंग, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग स्पेशली कैचिंग का ड्रॉप हुआ है वर्ल्ड क्रिकेट में आज की डेट में। हर राइट। मैच में देख लो, चार चार पांच पांच कैच ड्रॉप हो रहे हैं। और तो ये पिछले आईपीएल के टाइम पे भी हमारी यही कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि यार ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना गिर कैसे गया। तो हर कैचेस ड्रॉप मैच हो रहा, पता बहुत नहीं ड्रॉप ये, हो रहे कैचेस। क्योंकि ये जिम में जा रहे हैं, हैंड हार्ड हो रहे हैं, वो सॉफ्ट कैच जो रिसीव करने की टेक्निक सिखाई जाती थी जब हम लोग खेलते थे, वो नहीं है। जब व्हाट इज द प्रॉब्लम, पर कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ वैलिड एक्सक्यूज, बट ये नासिर हुसैन ने भी ब्रेंडन मैकलम से एशेज की डिफीट के बाद जब इंटरव्यू किया, ही आस्क्ड द हम्म। सेम क्वेश्चन कि भाई हम्म। आपने फील्डिंग कोच क्यों नहीं रखा। आप हम्म। क्या दिक्कत आ रही थी, आपने फील्डिंग कोच क्यों नहीं रखा, क्योंकि इतने कैचेस आपने ड्रॉप किए हैं। तो आई थिंक दैट एंडेड अप कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू यू लूजिंग दिस सीरीज। तो हम्म। बैज का भी ये रिस्पॉन्स था कि इट वाज नॉट फॉर अ वांट ऑफ ट्राइंग। कोशिश तो हमने की थी कि फील्डिंग कोच मिल जाए, लेकिन किसी भी नेशनल क्रिकेट बोर्ड के पास आज की डेट में इतना पैसा नहीं है जितना क्लब क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में मिल रहा है, जो प्रीमियर हम्म। लीग हो गई या बिग बैश हो गई। तो this also might be a contributing factor for the lack of fielding coaches, but I don't think that is a valid excuse आज की डेट में। अगर आपकी फील्डिंग इज सेटिंग द फाइनेस्ट मार्जिन्स। हम ऑस्ट्रेलिया की पुरानी टीमों को देखते थे, वो जब आते थे तो चीते वाली फीलिंग फीलिंग आती थी कि यार ये स्लिप कॉर्डन में या पॉइंट और कवर के बीच में से जाने नहीं देंगे रन। वो प्रेशर हम्म। बिल्ड होता है, उसकी वजह से विकेट्स आती हैं। तो अगर आप यहाँ पर ढिलाई बरत दो और कोई वही बैट्समैन आके रन मार जाए, तो he'll take the game away from you. तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द बोर्ड नीड टू गेट बेटर। तो यही है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस अभी। सेकंड ओडीआई की वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये लोग कोई चेंजेस करेंगे या नहीं। एंड देन वी वेट फॉर द सेकंड ओडीआई, एंड then we'll talk about it, and we will include WPL also, little bit when we talk in our next video, राइट, and see. And एक्साइटिंग then टूर्नामेंट टू लुक by the आउट फॉर। time those final five 2020 matches will come before the World Cup starts. Right. So a lot more to look forward to. Please make sure you are subscribing, liking our videos, and whatever your thoughts are on the content, please leave a comment down below. We would love to hear from you guys. We'll see you very shortly in the next Father and Son Cricket Talk video. Till then, have a good evening and take care.